Welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Muskan and I have done Masters in Public Administration from IGNOU. अगर आपके कोई भी डाउट IGNOU से रिलेटेड होते हैं तो I always try to answer that. Specifically if you have doubts related to course MA Public Administration, so I myself have experience in that. So इस वीडियो की जो शुरुआत है वो इसलिए की जा रही है कि आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि किस तरीके से अब जितना भी टाइम बचा है उसमें हम MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेसिफिकली तैयारी करें, या ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाली हूँ इसको आप जर्नली भी अगर आप किसी और कोर्स को परस्यू कर रहे हो और आपके 2, 3, 4 जितने भी एग्जाम्स हैं आप उन एग्जाम्स नंबर ऑफ एग्जाम्स के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है बाकी अदर कोर्सेज के लिए वो एक सिंपल इसी की तरह होगा, पर जहां से पढ़ना है जिसमें मैं अपने थोड़े नोट्स का जिक्र करूंगी वो वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर आपका दूसरा कोर्स है तो दूसरे कोर्स के लिए नोट्स मेरे पास नहीं होंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैं MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है 1 महीने के अंदर उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, पर क्योंकि अब जो है एग्जाम को आने में 1 महीने से भी कम का टाइम बचता है, तो इतने कम टाइम में हम कैसे तैयारी करें, कैसे इंश्योर करें कि जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में भी आए और आप सफिशिएंट कंटेंट को रेडी कर पाए ताकि एग्जाम में लिख पाए, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में तो ज्यादा से ज्यादा लिखना होता है, और कैसे अपने टाइम को मैनेज करें ये सब चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर 4 एग्जाम होते हैं, ठीक है। अब आपके जितने भी एग्जाम के लिए दिन बचते हैं, मान लो आपके 10 दिन बचते हैं और आपके किसी के भी मान लो 5 एग्जाम है तो 2 दिन पर एग्जाम, ठीक है। अगर किसी के 20 दिन बचते हैं और 4 एग्जाम है तो उसी तरीके से आप जितने नंबर ऑफ पेपर आपके हैं और जितने नंबर ऑफ डेज बचते हैं उनको इक्वली डिवाइड कर लो। जैसे मैंने बताया अगर आपके 5 एग्जाम है और आपके 10 दिन बचे हैं तो 2 दिन हर एक पेपर को रेडी करने के लिए आपको लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पेपर को आपस में डिवाइड कर लेना है। ये इंश्योर करेगा कि आप सभी जो एग्जाम्स हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट कर रहे हो, और लास्ट मिनट जो हसल होती है, लास्ट मिनट जो कियोस बहुत बार हो जाता है, स्पेशली अगर आपके एग्जाम जो है उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो ऐसे में हमें टाइमली सभी एग्जाम को थोड़ा थोड़ा अगर टाइम देके चलेंगे तो थोड़ा इजी रहता है एग्जाम के लिए रेडी होने का। सबसे पहला स्टेप आपको क्लियर है कि नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पेपर को इक्वली डिवाइड करना है। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं। अब देखने का मतलब केवल ये नहीं है कि किसी गाइड को उठा लिया उसके पीछे या उसमें शुरुआत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, या फिर कहीं और से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लिया बस उसको एक बार रीड कर लिया। अगर आप ये करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के नाम पे तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाट यू हैव टू डू, आपको उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के एनालाइज करना है। अब उसमें एनालाइज करने जैसा क्या है, तो आपको एक पैटर्न को फाइंड करना है, क्योंकि इग्नू के मोस्टली एग्जाम्स में ये होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक रिपीट होता है, किसको हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली एनालाइज कर। MA फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस कोर्स के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया हुआ है। डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है फॉर MPA 11, 12, 13 एंड 14, तो आप वहां से देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से एनालाइज किया गया था और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। पर अगर आपको मेरी वीडियोज के थ्रू जो एनालिसिस है उसको नहीं देखना है, यू फील कि आपको खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है, तो यू कैन डू दैट टू, पर उसके लिए थोड़ा टाइम होना चाहिए आपके पास। तो उसी हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज जो बच रहे हैं एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। सेकंड, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर लेंगे तो आपको वहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है। अगर सारा सिलेबस आपको पढ़ना था तो वो बहुत शुरू से आपको तैयारी करनी होती है एग्जाम के लिए। अब क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ डेज बचे हैं तो आपको सिलेक्टेड पढ़ना होगा। अब सिलेक्टेड कैसे पढ़ते हैं, सिलेक्टेड पढ़ने का तरीका है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें बार बार आती हैं एग्जाम में उनको अच्छे से तैयार करना, और जो थोड़ा कम आती है उनके बारे में थोड़ी जानकारी होना। इस तरीके से आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट मिनट मतलब बिल्कुल एग्जाम से 1 मिनट पहले नहीं, मतलब जब कम नंबर ऑफ डेज बचते हैं ना तो उसमें जब प्रिपरेशन होती है वो इस तरीके से होती है, सेलेक्टिव प्रिपरेशन होती है। और
अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से रखनी होती है जितने नंबर ऑफ डेज आपके बच गए होते हैं, ठीक है। तो जब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे तो उनको क्या करना है, आपको नोट करना है। आई ऑलवेज से कि जब भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स को देखते हो और आपको वहां से कोई भी ऐसा पार्ट लगता है कि ये रिपीटेटिव है, तो उसको आपको लिखना है। क्यों लिखना है? वाई आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन राइटिंग, क्योंकि जब आप बहुत कम डेज के लिए किसी भी नए टॉपिक को उठाते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो देयर आर मोर चांसेस कि आपको सर के ऊपर से चला जाए और आपको याद ही ना रहे, बिकॉज यू आर रीडिंग दैट थिंग फॉर मे बी फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रिटेन रहे मेमोरी में। तो ऐसे मेमोरी में उस चीज को अपने रखने के लिए अगर हम उसको एक बार लिख लेंगे तो दैट वुड बी मोर इजी, वो हमें याद रहने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन राइटिंग। तो आपको वो टॉपिक्स लिख लें और उनको लिस्ट कर देना है। अब ये जो नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे ये ऑब्वियसली लेस होंगे देन द नंबर ऑफ टॉपिक्स और यूनिट्स जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। मेरी अगर आप वीडियोस देखेंगे एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट ईयर की, तो उसमें क्या है, आपको ये पता चलेगा कि सिलेबस में तो मोर देन 20 यूनिट्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो 10 से 12 इस तरीके के रेंज में होंगे। तो आपको इतने कम टाइम में केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया आपका ये कि सिलेक्टिव आपको प्रिपरेशन करनी है। अब प्रिपरेशन करनी कहाँ से, पढ़े कहाँ से, समझे कहाँ से, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो आप इस तरीके से समझे कि पहला मैंने खुद के कुछ नोट्स बनाए थे मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। आप चाहो तो एक बार उनको देख सकते हो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हम अपने नोट्स को बना सकते हैं, हम उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप एक ये आइडिया लेके चल सकते हो थोड़ा मेरे नोट्स के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कुछ लोगों को वो जो नोट्स हैं वो थोड़े हेल्पफुल लगे, मतलब उनको समझ में आ जाए, उनको याद करने में आसानी हो, पर उनको ये है कि वो नोट्स में थोड़ा और मटेरियल एड ऑन हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी एआई की हेल्प लेनी है और वहां पर उस टॉपिक को लिखना है और उसके आगे डाल देना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट इग्नू। तो इस तरीके से आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप वो पार्ट वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको खुद के ही नोट्स बनाने हैं, मेरे नोट्स की शायद थोड़ी सी हेल्प लेके या फिर बिना ही किसी मेरे नोट्स की हेल्प के, तो वो क्या कर सकते हैं, इस लिमिटेड टाइम में वो इधर उधर वेबसाइट्स पे भटकने के बजाय वो एआई की डायरेक्ट हेल्प लें, वहां पर सारे क्वेश्चंस को लिखें, वहां से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जब जनरेट हो जाएंगे, आइदर यू कैन मेक अ डॉक फाइल ऑफ दैट or you can make a word file or maybe you can combine all of that in a PDF and get a print out of it so that वो होता है ना जब हाथ में मटेरियल होता है पढ़ने वाला, हाथ में बुक होती है तो कुछ लोगों को वैसे अच्छे से याद होता है, तो एक वो वाला फील अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अब ये जितना भी मैंने पार्ट बताया है इसमें आपको एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो सबसे आपको यही देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस। अगर खुद से भी मेहनत नहीं करनी है तो मेरी वीडियोस देख लो, उसमें प्रॉपर एनालिसिस है और लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स वर देयर जिनको उससे हेल्प हुआ था। मेरी खुद उन नोट्स ने हेल्प किया बिकॉज दे आर माई नोट्स ऑब्वियसली एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स फ्रॉम इग्नू, तो दे आर हेल्पफुल। आप वो वीडियो देख लो और उसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और उसके बाद जब आप टॉपिक्स को नोट करोगे और चैटजीपीटी से आंसर को जनरेट करोगे तो ऑल ऑफ दिस कैन बी डन विद इन आवर डे, क्योंकि चैटजीपीटी से आंसर को जनरेट करने के लिए आपको हार्डली फ्यू मिनट्स लगती हैं एंड विद इन सेकेंड्स भी बहुत बार काम हो जाता है। तो ये सारा पार्ट आप इन लेस देन आवर डे कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका सारा ये कंटेंट रेडी हो जाए ना, देन स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर। जितना ज्यादा आप वो पर्टिकुलर पार्ट जो भी लिखा है उसको पढ़ोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितनी ज्यादा टर्म्स को याद करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा एग्जाम वाले दिन उन चीजों को माइंड से अपनी कॉपी में लिखने के लिए। तो ये एक तरीका है जिसमें आप अपनी तैयारी बहुत ही कम दिनों में कर सकते हैं। 1 हफ्ता है तो उस हिसाब से ही नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर लो, अगर 5 दिन है उसी हिसाब से नंबर ऑफ डेज को और नंबर ऑफ एग्जाम्स को डिवाइड कर लो। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा एक स्ट्रीमलाइन बना सकते हैं। अब एक पार्ट आता है जहां पर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें समझ के पढ़ना है। देखो बहुत बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लिखा हुआ अगर इस तरीके से है कि वो बहुत क्लियर है तो उनको समझ में आ जाता है, तो वो अपने कंटेंट को आसान शब्दों में समझने के लिए अगेन
ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वीडियोस के थ्रू समझ में आता है। तो देखो, कोशिश करना, अगर 1-2 पार्ट ऐसा है या 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको देख के समझने हैं तो आप कर लो। पर अगर टाइम बहुत ज्यादा कम है और वीडियोस जो आप देख रहे हो वो ऐसी हैं 1 घंटे 2 घंटे, ऐसी वीडियोस अगर देख रहे हो तो फिर आप अपने माइंड को वो टाइम कब दोगे जब आप याद करोगे। क्योंकि केवल देखना और समझने में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप उसको आंसर शीट पे लिख भी पाओ और हर चीज आपके दिमाग में छप जाए। तो खुद को पढ़ने का भी टाइम बचना चाहिए वीडियोस वगैरह देखने के बाद। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप समझो मत, बिल्कुल समझो, पर अपना एक टाइम को मैनेज करके चलो। वीडियो को या तो 1.25 या 1.5x स्पीड पे देख लो और जो टॉपिक समझने हैं वो फटाफट से यूट्यूब के थ्रू समझ सकते हो। कोशिश करना, जो लिखने का तरीका मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप उसको इस्तेमाल करो। मैं फिर से एक और वीडियो बना दूंगी कि कैसे लिखना है, क्योंकि एग्जाम अब पास आ रहे हैं और आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो आई एम देयर टू हेल्प ऑल ऑफ यू इन दोज डाउट्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कैसे तैयारी करनी है, अगर अभी भी कुछ डाउट बचता है, पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर दैट। और अगर ऐसा है डिटेल आंसर चाहिए तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, आई प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इफ द video was helpful, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, because I have been working hard for providing you with all the information that I have learned through this 2 year of my IGNOU journey. So give this video a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you.